सभी विद्वतजनों को प्रोफेसर हरि सर का नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कॉपी कलम लेकर मेरे साथ प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए बैठ गए होंगे। अगर आपको इस प्रश्न का पीडीएफ चाहिए तो आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें 9973115257। साथियों, अभी आप उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद के अंतर्गत जितने तरह का प्रश्न यूजीसी नेट एवं बेट क्लास में बन सकता है, उन सारे प्रश्नों को अभी आप मेरे साथ कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्रियों ने किसे आधुनिकता को बनाने का श्रेय दिया था? 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्रियों ने किसे आधुनिकता को बनाने का श्रेय दिया था? बिल्कुल सही, इसका आंसर है औद्योगिकरण। उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध जुड़ा है बिल्कुल मूल्य व मानक से। ये ऑप्शन। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वर्ष 1960 में किस विद्वान द्वारा किया गया था? ए और बी दोनों, अर्थात लेस्ली फिल्डर, राहाब हस्तान। उत्तर आधुनिकता सबसे बड़ा सरोकार किससे संबंधित है? कला और संस्कृति से। उत्तर आधुनिकता को लेकर आलोचकों का क्या मत है? यह एक विचार है। निम्नलिखित में से क्या उत्तर आधुनिकतावाद का लक्षण नहीं है? उपभोक्तावाद। निम्न में से किस सिद्धांतों को उत्तर आधुनिकतावाद में नए रूप में प्रस्तुत किया गया? बिल्कुल ये सभी, अर्थात मार्क्सवाद, नारीवाद, परंपरागत। अगला प्रश्न, किस समाजशास्त्री ने बताया कि वर्तमान समाज व्यक्तिवादी और खंडित है? बिल्कुल 8वां का ए। साथियों, आप निश्चित कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगला, आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में डैश का महत्व दिया जाता है। बिल्कुल, इसका आंसर बी, संपूर्णवाद। आधुनिकता में विज्ञान को महत्व दिया गया है, जबकि उत्तर आधुनिकता डैश को महत्व देती है। बिल्कुल, मानवतावाद। किस सदी में उत्तर संरचनावाद को विश्व परिप्रेक्ष्य में समझा जाने लगा? 20वीं सदी में। बिल्कुल सही, उत्तर संरचनावाद बल देता है भाषा की अपेक्षा लेखन पर बल, जिससे विषयों के विविध पक्ष बल दे। बी ऑप्शन। उत्तर संरचनावाद की अवधारणा का उदय हुआ था फ्रांस और जर्मनी में। अल्थ्यूजर नामक विचारक किस देश से संबंधित थे? बिल्कुल फ्रांस से। साथियों, अभी आप यूजीसी नेट के अंतर्गत सेट को बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे और आप हमारे साथ सेट को बना रहे होंगे। इस सेट को बनाने से निश्चित रूप से आप 1 से 2 नंबर निश्चित रूप से आपको मिलेगा। परीक्षा के प्रश्न को आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का प्रश्नों का सेट प्रत्येक दिन आपको मिलता है बनाने को। अगला, किस विद्वान ने संरचनावाद को मार्क्सवाद का संस्करण रूप दिया, जो आगे चलकर उत्तर संरचनावाद में परिवर्तित हो गया? अल्थ्यूजर। निम्नलिखित में कौन सी 3 संरचनात्मक परंपराओं का विकास फ्रांस में हुआ? ये सभी, अर्थात मार्क्सवाद, मानवशास्त्री, उत्तर संरचनावादी। किस विद्वान को उत्तर संरचनावाद का जनक कहा जाता है? देरिदा को। देरिदा ने किस वर्ष उत्तर संरचनावाद की अवधारणा को बताया? वर्ष 1966 में। देरिदा वस्तुतः किस तरह के संरचनावाद के प्रणेता थे? भाषाई। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक के लेखक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। फूको। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर संरचनावाद के लक्षण हैं? उपरोक्त सभी, अर्थात एक विधि के रूप में वाणी और भाषा की आधारभूत इकाई संकेत है। किस विद्वान ने भाषा के आधार पर संरचनावाद का एक मॉडल या पैराडिज्म बनाया है?
नैंडी सोसरे। उत्तर उपनिवेशवाद में किस तरह के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है? सांस्कृतिक प्रभावों को। कौन से विद्वान उत्तर उपनिवेशवाद को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं? डॉक्टर होमी भाषा। उत्तर उपनिवेशवाद को किसके बाद की स्थिति माना गया है? उपनिवेशवाद उत्तर उपनिवेशवाद में तीसरी दुनिया और उनके बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। पहली दुनिया। निम्नलिखित में कौन कौन से विद्वान उत्तर उपनिवेशवाद की व्याख्या से जुड़े हैं? ये सभी, अर्थात एडवर्ड सेड, होमी भाषा, गायत्री स्पिवाक। एडवर्ड सेड किस देश के समाजशास्त्री थे? फिलिस्तीन। ओरिएंटिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं एडवर्ड सेड। उत्तर संरचनावाद के माध्यम से उपनिवेशवादी संस्कृति के आधार पर प्रचार और पाश्चात्य के आधार पर संस्कृति का अध्ययन किया। एडवर्ड सेड ने। यूरोप केंद्रित पूर्वाग्रह किस प्रकार की संस्कृति को दर्शाता है? पूर्वाग्रह से प्राच्य संस्कृति को देखना, ये ऑप्शन। एडवर्ड सेड ने किस प्रकार की संस्कृति के अध्ययन पर बल दिया? प्राच्य संस्कृति पर। किस विद्वान ने कहा कि पूर्वी संस्कृतियों का अध्ययन अकादमिक उद्देश्यों से नहीं बल्कि समाजवादी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया गया है? एडवर्ड सेड। द स्ट्रगल फॉर फिलिस्तीन सेल्फ डिटर्मिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडवर्ड सेड। एडवर्ड सेड ने किस मध्य पूर्व देश को लेकर अध्ययन किया था? फिलिस्तीन। द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन पुस्तक के लेखक हैं एडवर्ड सेड। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पियरे बोर्दियू किस सदी के फ्रांसीसी विद्वान थे? बिल्कुल सही, 20वीं सदी के। बोर्दियू के सांस्कृतिक पूंजी से आशय है शिक्षण व्यवस्था और पूंजीपति से। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? पियरे बोर्दियू। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा संबंधित है पियरे बोर्दियू से। उच्च शिक्षा से उच्च संस्कृति और उच्च संस्कृति की अवधारणा बोर्दियू ने किस सिद्धांत से संबंधित है? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन से। पियरे बोर्दियू ने अपनी पुस्तक रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन में अपने किस अवधारणा की चर्चा की है? हैबिटिस की। बोर्दियू की आलोचना किस आधार पर की जाती है? अति संवेदनशील के आधार पर। बी ऑप्शन। मिशेल फूको किस देश के समाजशास्त्री विचारक थे? फ्रांस के। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से शक्ति की अवधारणा संबंधित है मिशेल फूको से। फूको की शक्ति की अवधारणा किस दार्शनिक से प्रभावित थी? नीत्शे से। सी ऑप्शन। फूको ने शक्ति को किस रूप में माना है? एक संस्था के रूप में। फूको ने शक्ति के कितने पक्षों की चर्चा की है? बिल्कुल 3 पक्षों। शक्ति और ज्ञान के परस्पर संबंध के किस रूप में किस विद्वान ने सिद्धांत दिया? मिशेल फूको। ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति का त्रिभुज के रूप में किस समाजशास्त्री विद्वान ने अध्ययन किया? मिशेल फूको ने। मैक्स वेबर की शक्ति की अवधारणा को संशोधित कर किसने प्रस्तुत किया? फूको।
द बर्थ ऑफ द क्लिनिक किस विद्वान की कृति है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिशेल फूको की। साथियों, आज का यह सेट आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से अपने अन्य साथियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का आपको प्रश्नों की श्रृंखला प्रत्येक दिन देखने को मिलेगा, बनाने को मिलेगा, और जिसके मदद से आप निश्चित रूप से यूजीसी नेट या बिहार में होने वाला बेट का एग्ज़ाम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी दबाव के। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डिसिप्लिन एंड पनिश की कृति है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए फूको। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज किस विद्वान की कृति है? मिशेल फूको की। हेबरमास किस देश के विचारक थे? जर्मन। ज्ञान की व्यवस्थाओं का विश्लेषण किस विद्वान ने किया? हेबरमास। हेबरमास ने ज्ञान की कितनी व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया है? 3। आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, किसका कथन है? हेबरमास का। हेबरमास ने मनुष्यों के हितों का विश्लेषण कितने भागों में बांटकर किया है? 3। हेबरमास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद का एक रूप नहीं है? सूचना परक पूंजीवाद। लेजिटिमेशन क्राइसिस पुस्तक के लेखक हैं हेबरमास। एंथनी गिडेंस विचारक माने जाते हैं? बिल्कुल, उत्तर आधुनिकतावाद के। किसने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम लिया? एंथनी गिडेंस। स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में एजेंसी तथा संरचना का एकीकरण किसने सुस्पष्ट किया था? एंथनी गिडेंस। निम्न में से किसने संरचनाकरण सिद्धांत को कार्यवादी घोषणा पत्र कहा? एंथनी गिडेंस। गिडेंस का संरचनाकरण किस आयाम को अपने विश्लेषण के केंद्र में रखने का प्रयत्न करता है? कालिक आयाम को। एंथनी गिडेंस ने समाजशास्त्र के संदर्भ में किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया? सी ऑप्शन, संरचनात्मक सिद्धांत, सामाजिक क्रिया। किस समाजशास्त्री ने यह बताया कि संरचना तथा सामाजिक क्रिया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? एंथनी गिडेंस। साथियों, वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अंत में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो विगत वर्षों परीक्षा में पूछा गया है इस चैप्टर के अंतर्गत, वो भी आपको अभी करवाया जाएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप करें 9973115257 अर्थात 9971315257। अगला, द किसिंग विसेज ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक का लेखक कौन है? ए गिडेंस। बी ऑप्शन। पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी इन द थॉट्स ऑफ मैक्स वेबर किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। गिडेंस। इमाइल दुर्खिम पुस्तक के लेखक हैं गिडेंस। कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी किसकी पुस्तक है? गिडेंस। मैनुअल क्रिस्टले किस देश के समाजशास्त्री थे? स्पेन के। निम्न में से किस विद्वान ने शहरी समाजशास्त्र का समर्थन किया है? कैस्टले। कैस्टेल ने प्रवाह के स्थान संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन किसके संदर्भ में किया? शहरी समाजशास्त्र। द इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमी पुस्तक में सूचना का समाज के महत्व के लिए किसने रेखांकन किया है? द इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमी पुस्तक में सूचना का समाज के महत्व के लिए किसने रेखांकन किया है?
बिल्कुल, कैस्टेल मैनुअल कैस्टेल ने समाजशास्त्र के किस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ये सभी डी ऑप्शन हैं, अर्थात सूचना, समाज की महत्ता, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति। 78 किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले डिजिटल प्रभाव का उल्लेख किया है? मैनुअल कैस्टेल। एंड ऑफ पिलेनियम प्रसिद्ध कृति किस प्रसिद्ध विद्वान की है? मैनुअल कैस्टेल। निम्न में से कौन सी पुस्तकें मैनुअल कैस्टेल की रचना है? उपरोक्त सभी, अर्थात एंड ऑफ मिलेनियम, इंफॉर्मेशनल सिटी इकोनॉमी, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल, सी सही नहीं है। बोर्दोई की पुस्तक रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन में सांस्कृतिक पुनरुत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बिल्कुल, डी, अर्थात कोई भी कथन असत्य नहीं। मैनुअल कैस्टले स्पेनिश समाजशास्त्री हैं। कैस्टले का मुख्य संबंध सूचना समाज, शहरी समाजशास्त्र, सामाजिक आंदोलन से था। कैस्टले ने शहरी समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ राजनीतिक गतिशीलता को नेटवर्क के माध्यम से नया आयाम दिया। 83 निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? बिल्कुल, उपरोक्त सही। डी ऑप्शन, अर्थात गिडेंस का प्रमुख कार्य संरचनाकरण का सिद्धांत प्रस्तुत करना है। संरचनाकरण कालिक आयाम को अपने विश्लेषण के केंद्र में रखने का प्रयत्न करता है। संरचनावाद वस्तु तथा विषय के द्वैत का अतिक्रमण करने का प्रयास करता है। तो साथियों, निश्चित रूप से आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो के अंत में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो विगत वर्षों इसी अध्याय से, इसी चैप्टर से पूछा गया है, वैसे प्रश्नों को भी अभी आप देखेंगे। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिसके कारण आपको प्रत्येक दिन सही समय पर वीडियो मिल जाया करेगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी, डी, अर्थात संरचनावाद में जहाँ शब्द महत्वपूर्ण था वहीं उत्तर संरचनावाद में लेखन महत्वपूर्ण हो गया। उत्तर संरचनावाद की परंपरा मूल रूप से फ्रांस और जर्मनी के विचारकों में देखने को मिलती है। देरिदा को उत्तर संरचनावाद का जनक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर उपनिवेशवाद में केवल उपनिवेशवाद से उत्पन्न संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल, डी ऑप्शन, अर्थात लेस्ली फील्डर और इहाव हस्तान ने वर्ष 1960 में उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग किया था। उत्तर आधुनिकता का सबसे बड़ा सरोकार कला एवं संस्कृति से संबंध पाया जाता है। उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी देशी की जीवन पद्धति से जुड़ी पाई जाती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर साथियों बी है, 2 और 4। यह मार्क्सवाद तथा प्रकारवाद का समर्थक है और यह विशाल एवं भव्य सिद्धांतों को स्वीकार करता है। यह उत्तर आधुनिकतावाद का लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल, सी सही सुमेलित नहीं है, अर्थात लेस्ली फील्डर उत्तर आधुनिकतावाद, देरिदा उत्तर संरचनावाद, एडवर्ड सेड उत्तर उपनिवेशवाद, ये तीनों सही हैं। सी सही नहीं है। उत्तर आधुनिकता एवं आधुनिकता में प्रमुख अंतरों पर विचार करें। उपरोक्त कथनों में कौन से दोनों के बीच सही अंतर को प्रदर्शित करते हैं? तो निश्चित रूप से इसका आंसर ए है, 1 और 3।
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन। एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म, मिशेल फूको डिसिप्लिन एंड पनिश, हेबरमास थ्योरी एंड प्रैक्टिस। साथियों, निश्चित रूप से आप वीडियो को चला के छोड़ भी देंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आसानी से यूजीसी नेट या बेट के एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ इसको शेयर करेंगे इस वीडियो को। आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। बिल्कुल, इसमें बी ऑप्शन है, अर्थात केवल एक सही है। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 92 का डी ऑप्शन, ये सभी, अर्थात उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग लेस्ली फील्डर तथा इहान हस्तान ने वर्ष 1960 में किया था। उत्तर आधुनिकता उपागम अथवा सिद्धांत के रूप में अध्ययन का विशिष्ट परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है। यह वैकल्पिक समाज व्यवस्था के स्वरूप की रूपावली प्रस्तुत करती है। इस व्यवस्था के आदर्श प्रारूप के अमूर्त निर्माण का प्रयास किया गया। उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी देशों की जीवन पद्धति से जुड़ी है। इसका एकमात्र उद्देश्य आधुनिकता के जो तथ्य एवं सिद्धांत है उन्हें ध्वस्त करना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये सभी सही है। डी ऑप्शन, अर्थात आधुनिक समाज के मूल्य भावात्मक तटस्थता, विशिष्टता, अर्जित सर्वव्यापकता तथा सामूहिकता है। गिडेंस ने माना है कि आधुनिकता एक तरह का नगरनाट है। गिडेंस ने आधुनिकता में पूंजीवाद, उद्योगवाद तथा राष्ट्र राज्य तथा निगरानी रखने की क्षमता को महत्वपूर्ण माना है। आधुनिकता एक प्रकार से औद्योगिक अर्थव्यवस्था का दर्पण है। पार्थन्स के अनुसार आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है। 94, हेबरमास की प्रमुख कृतियों और उनके वर्षों का सही सुमेलन कीजिए। का साथियों ए है। संरचनाकरण सिद्धांत की निम्न मान्यताओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 95 का डी, अर्थात सभी कथन सत्य है। संरचनाकरण कालिक आयामों को अपने विश्लेषण के केंद्र में रखने की कोशिश करता है। इस सिद्धांत में भाषा और समाज दोनों की संरचना पाठ के द्वारा अंतराल का महत्वपूर्ण स्थान है। संरचनावाद सामाजिक पुनरुत्थान के सिद्धांत पर बल देता है। संरचनावाद प्रस्तुत वस्तु तथा वस्तु के द्वैत को अतिक्रमण करने का प्रयत्न करता है। निम्न कथनों पर विचार करें। बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करेंगे। अब मात्र थोड़ा सा और प्रश्न बच गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो निश्चित रूप से इसका आंसर आपने बी लगाया हुआ। बी सही है, अर्थात 1 और 2। एक और 2 सही है, अर्थात उत्तर आधुनिकतावाद में संपूर्णवाद को महत्व दिया जाता है। आधुनिकता में प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया गया, जबकि उत्तर आधुनिकता में सहयोग को महत्व दिया गया। नीचे दिए सूची 1 तथा 2 का सही मिलान करें। इसका आंसर साथियों ए है। एंथनी गिडेंस के संरचनाकरण सिद्धांत पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका कथन साथियों बी है। 99, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। बिल्कुल 99 का आंसर बी है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल सी सही सुमेलित नहीं है। हेबरमास सूचना समाज ये सही नहीं है, अर्थात पियरे बोर्दियू हैबिटास का सिद्धांत, मिशेल फूको शक्ति की अवधारणा, एंथनी गिडेंस संरचनाकरण का सिद्धांत ये सही है। अब हम लोग जुलाई 2018 के अंतर्गत जो प्रश्नों की श्रृंखला अभी जो मैंने आपको करवाया है
जो जो प्रश्न आया था आप निश्चित रूप से देखें कि 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की कृति नहीं है? बी ऑप्शन, अर्थात उनकी कृति है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना और व्यक्तिक अभिकरण की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्माण को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? दूसरा का आंसर है साथियों ए, संरचनावाद। किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? उत्तर आधुनिकतावादी, सी ऑप्शन। नवंबर 2017 में जो पूछा गया, निम्न में से किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है? जे हेबरमास। जनवरी 2017 गिडेंस के अनुसार संरचना किसे संदर्भित करती है? सामाजिक संबंधों का जाल। जुलाई 2016 यह किसका कथन है कि वैज्ञानिक अति संरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है? बिल्कुल ए, गिडेंस। दिसंबर 2015 हेबरमास के विचारों के अनुसार आधुनिक समाजों में विज्ञान और तकनीकी तार्किकता निम्न में से किसके रूप में कार्य करते हैं? बिल्कुल विचारधाराएं। हेबरमास के वैज्ञानिक ज्ञान के 3 स्वरूपों की पहचान करें। निम्नलिखित दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। 1, 3 और 4। साथियों निश्चित रूप से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला निश्चित रूप से प्रत्येक दिन मिला करेगा। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे। और 9वां, निम्नलिखित विचारों में से किसका हेबरमास द्वारा समर्थन नहीं किया गया है? सी, यह वह आधुनिकता की संभावना के संबंध में मानव द्वेषी हैं, सी ऑप्शन। और 10 दिसंबर 2014 का 10 नंबर प्रश्न, मिशेल फूको की प्रविधि के मूल में निम्नलिखित में से कौन सा विचार रहे हैं? तो 10 नंबर का साथियों सी है, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, सी ऑप्शन। और आज का अंतिम 11 का एंथनी गिडेंस के अनुसार संरचना से भी परे है। तो समय और स्थान में अपने आप में मौजूद रहता है। इसका आंसर भी साथियों सी है। तो 10 और 11 का आंसर आपको सी। इतना देर तक आप वीडियो पर लगातार बने हुए रहे, आपने सेट को बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।